आज एक तरफ सरकार के 100 दिन के कामकाज पर भी चर्चा करेंगे, दूसरी तरफ पीएम ने प्रहार किया है कांग्रेस का इकोसिस्टम कहकर गणेश आरती पर, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने पीएम को चिट्ठी लिखी है कि राहुल गांधी के खिलाफ इतनी अपमानित भाषा क्यों। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची मुरुवी पुरुवी प्रेम रूपा। आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसी गणपति पूजा की बात की जो उन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश के घर जाकर की। प्रधानमंत्री मोदी का चीफ जस्टिस के घर जाना और बप्पा की पूजा करना विपक्ष को पसंद नहीं आया था। विपक्ष ने ढेरों सवाल खड़े किए थे। अब करीब एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर पलटवार किया। भाई और बहनों, बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। अब आप सुनिए कि 10 सितंबर को जब पीएम मोदी ने सीजेआई के घर पर जाकर गणपति पूजा में हिस्सा लिया था तो विपक्ष ने कैसे निशाना साधा था। चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। चंद्रचूड़ जी मंच पर कुछ और बोलते हैं लेकिन करते कुछ और है, और यह निजी फंक्शन था और इसमें प्रधानमंत्री जी को नहीं बुलाना चाहिए था। मैं इससे सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी पूजा अर्चना का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए करती है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि कल की पूजा का मकसद लोगों के दिमाग में हलचल पैदा करना। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला किया। कर्नाटक में गणपति विसर्जन के दौरान पुलिस वैन में रखी भगवान गणेश की वायरल तस्वीर को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। प्रधानमंत्री का 74वां जन्मदिन है। इस मौके पर वो ओडिशा के भुवनेश्वर में थे। उन्होंने नायक परिवार के घर जाकर खीर खाई और मां को याद किया। उस परिवार की खुशी, उनके चेहरों का संतोष मैं कभी नहीं भूल सकता। उस आदिवासी परिवार ने मुझे, मेरी बहन ने खुशी से खीरी भी खिलाई और जब मैं खीरी खा रहा था तो स्वाभाविक था कि मुझे मेरी मां की याद आना। इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं के बयान पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। खड़गे ने चिट्ठी में लिखा, सभी हैरान है कि केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी सरकार में सहयोगी दल का एक विधायक नेता प्रतिपक्ष की जुबान काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर रहा है। दिल्ली में एक भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक उनका हश्र दादी जैसा करने की धमकी दे रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, अनुशासन और शिष्टाचार के माध्यम से ऐसे नेताओं पर लगाम लगाएं। केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी को नंबर 1
आतंकवादी कह रहे हैं, ये बहुत ही खंडनीय है। दरअसल केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी कहा था। बिट्टू के बयान पर विवाद हुआ। यूपी के मंत्री ने भी उन्हें आतंकी बताया। फिर एकनाथ शिंदे के विधायक ने राहुल गांधी की जुबान काटने पर इनाम का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। राहुल गांधी इस देश का नंबर 1 आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है ना ईसाई धर्म है। ये राहुल गांधी ने जो रिजर्वेशन खत्म करने की बात की है, हमारे मागास वर्गीय की, हमारे ओबीसी की, हमारे पिछड़े जाति की, ऐसे राहुल गांधी की जो जवान काट के लाएगा, मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा। आज तक ब्यूरो।